नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ रीजनिंग की क्लास लेकर के। टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। 33 क्वेश्चन तक 32 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर चलेगा 33वां। ठीक है, चलिए सर, ये कह रहा किसी सांकेतिक भाषा में MUSCOVITE इसको लिखा जाता है KSQEEQXGRC। भाई देखो, MUSCOVITE इसको लिखा जाता है KSQEQXGRC। भाई ये 13 पे होता है, 21 पे, 19 पे, 3 पे, 15 पे, 22 पे, 9 पे, 20 पे, 5 पे। ये होता है 11, 19, 17, 5, 17, 24, 7, 18 और होता है 3 पे। गुरुजी अब क्या कर रहे हैं हमें कि भाई 13 से कहां गया, 11 पे -2 करे, 21 से 19 पे गया -2 करे, 19 17 गया -2 करे, यानी हर जगह आगे बढ़ता हुआ -2 करता हुआ चल रहा है। डायरेक्शन हमें पता चल गया, -2 करने पे आंसर आ जाएगा। भाई देखो P जो है वो 16 पे आता है, P 16 पे आता है, 2 माइनस करोगे तो सर n आएगा। सर स्टार्टिंग में n आएगा, भाई सबके स्टार्टिंग में n है। चलिए यानी कि NCL 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 V ये सबके समान है, यानी कि देखो PENTHOUSE इसका ही तो बनाना। 5 में से 2 गए तो 3 पे C, 14 में से 2 गए तो J नहीं L, 20 में से 2 गए तो 18 पे R, 8 में से 2 गए, 8 में से 2 गए, 8 में से 2 गए तो 6 पे F। मिलाओ भाई, चलिए मिलाइए। NCL 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 और NCL और NCL सब में बराबर हैं, लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है कि सर सब में से माइनस हो रहा है, लेकिन बीच में एक घपला कर रखा है 3 से 5 यानी कि +2। सर चौथे नंबर पे +2 करने हैं, +2 करने हैं। देखिए चौथे नंबर +2 करने तो V होगा, बाकी सब माइनस में चलेगा, यानी कि यहां F होगा। अब NCL VF NCL VJ, गुरुजी गलत, NCLV NCLV I आ रहा है सर, या भी गलत या भी गलत। NCLVJ गुरुजी या भी गलत, और NCLV और J। अच्छा आगे का प्लस का फंडा चल रहा है, 15 और 2 17, 22 2 24, अच्छा 3 तक, 3 का खेल है इसमें। भाई दोबारा समझिए, पूरा वापस समझा देता हूं, थोड़ा सा इसमें लपड़ेबाजी चल रही है। भाई देखो 13 से 11 -2, 21 से 19 -2, 19 से 17 -2, 3 से 5 +2, 15 से 17 +2, 22 से 24 +2, उसके बाद 9 में से 2 गए 7, 3 + 3 - 3 + 3 - की सीरीज चल रही है। कैसा, ठीक है चलाओ। 3 माइनस के हो गए, अब 3 प्लस के होंगे तो J और Q, 3 प्लस के हो गए। अब मिला लो, यहां से मिल रहा है क्या, NCLVQ NCLVJ NCLVJ। गुरुजी ये अभी हो सकते हैं। चलो अब वापस से माइनस, तो 21 में से 2 गए तो 19 पे S, 2 गए तो Q, और E के आगे 2 गए तो भाई C। अब मिला लीजिए, NCLV सभी में समान है, तो JQSQC JQSQD आ रहा है, गलत है। C आ रहा है, C आ रहा है, C आ रहा है एंड में। देखिए अब देखो भाई क्या है, JQS
JQR आ गया, गलत है। JQSQC और यहां पे नहीं आ रहा है तो मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ये ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें सीरीज क्या चली, थोड़ी सी मिलावट कर दी। पहले -3 जो वर्ण थे, 3 जो अल्फाबेट थे, 3 में माइनस कर रहा है, 3 में प्लस कर रहा है, फिर 3 में माइनस कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आ गया NCLVJQJQC, NCLVJQSQC। तो इस तरीके से आंसर आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्टार्टिंग है थोड़ी सी, अभी देखना स्पीड से लेके चलूंगा मैं आप लोगों को। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 34 दिखा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आ चुका है भाई। FINE फाइन, इसको लिखा जाता है HGPC 6 9 14 5। गुरुजी 8 7 16 3। गुरुजी 6 से आगे +2, 9 से आगे -2, गुरुजी 14 से आगे 16 +2, गुरुजी 5 से आगे 3 -2, यानी कि +2 -2 +2 -2 की सीरीज चल रही है। अब देखो लिखना क्या है, SLIP। भाई सबसे पहले क्या करना है, प्लस करना है, तो 19 में 2 जोड़ोगे तो 21, यानी कि U आना चाहिए। अब U किस में आ रहा है, ये रहा, मतलब ये गलत हो गया, ये तो होगा ही नहीं। चलिए आगे L 12 पे आ रहा है, -2 करने हैं, 12 में से 2 गए तो बच्चों क्या बचेगा, J बचेगा, UJ। अब देखो UJ कहां आ रहा है सर, UK UN UJ, सर ये भी गलत, ये भी गलत, कौन सा सही, UJKN, यानी राइट आंसर कौन सा होगा, C। अब सेकंडों में सवाल होंगे, ठीक है, UJKN ये होगा सर, क्योंकि UJ पहले +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2, ये सीरीज चल रही है। तो अपना आंसर आ चुका है UJKN, ये अपना 34 क्वेश्चंस का आंसर है C, ऑप्शन C। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दिखाइए। चलिए भाई 35 क्वेश्चंस आ चुका है आपके सामने। अब सर इसमें क्या हो रहा है, देखिए 2 चीजों के डायरेक्शन दे रखे हैं सर। LOCK लॉग बराबर है MPBJ, सर BLOW, सर इसका है CMNV, सर इससे आगे लिखिए वाइन WINE। गुरुजी इनका यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि E हमारे पास में है ही नहीं, I हमारे पास में है ही नहीं, N हमारे पास में है ही नहीं, तो कौन सा मिलना चाहिए। अब देखो जब W को यहां V लिखता है तो यहां भी W को V लिखना चाहिए, लेकिन V स्टार्टिंग में आना चाहिए। नहीं गुरुजी कोई ना कोई और जुगाड़ है। चलो देखें भाई 12 15 3 11 13 16 2 10, 2 12 15 और 23, 3 13 14 22, 23 9 14 5। सर 12 से 13 1 + 15 से 16 1 + 3 से 2 1 माइनस, 11 से 10 1 माइनस। पहले 2 संख्याओं में 1 1 प्लस, फिर 2 संख्याओं में 1 1 माइनस। सर 2 से 3 वेरी गुड, 12 से 13 वेरी गुड, 15 से 14 वेरी गुड, 23 से 22 वेरी गुड। यानी कि पहले सर 1 1 जोड़ा, फिर 1 1 घटाया। भाई 23 के आगे क्या होगा, 24, 24 पे क्या हो भाई, और 24 पे गुरुजी x आता है। भाई साहब ये होगा क्या, नहीं सर ये होगा क्या, नहीं, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब सर 9 से आगे क्या आता है, सर 9 से आगे 10, 10 पे J। गुरुजी यहां भी J है, यहां भी J है, बिल्कुल J है। चलिए आगे चेक करिए, 14 में से 1 गया तो 13 पे कौन, M4 मामा। अब देखो XGD, अरे गुरुजी को हो गया, अरे कौन सा होगो, XJMD आंसर हमारा सही है। यानी पहले +1 फिर -1 फिर -1, ये सीरीज चल रही है, सबके समझ में आ गई होगी। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस खाली नंबरिंग लिख रहा हूं, नंबरिंग से पता चल रहा है मेरे को कि भाई कौन सी सीरीज चल रही है ऐसे सवालों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 दिखाइए भाई। अब आ गया भाई कांचो, ओहो कैंचो, KANCHO, कांचो। कांचो को लिखता है LYQY और MI। तो फिर कह रहा है उसी भाषा में दिलबर। अरे भाई या दिलबर, दिलबर गाना नहीं सुना तुमने, वही दिलबर है ये।
अब गुरुजी क्या करा हम के एक पे अब भाई 11 पे ए 1 पे एन 14 पे सी 3 पे ये 8 पर ये 15 पे 12 25 17 25 13 9 ये भाई 4 ये 9 ये 12 ये 2 1 18 गुरुजी चलो 11 से 12 प्लस 1 गुरुजी 1 से 25 माइनस 2 कर दो गुरुजी 14 से 17 प्लस 3 कर दे। बढ़ते हुए क्रम में सीरीज चल रही है लेकिन एक जुड़ रहा है एक घट रहा है। बढ़ता हुआ क्रम 1 प्लस किया 2 माइनस फिर प्लस 3 फिर माइनस 4 ऐसे। अब गुरुजी 3 में से माइनस करने हैं 4। सीरीज समझ में आ गई। देखो 4 में 1 जोड़ा तो 5 पे क्या होगा भाई ई आएगा। देखो सब जगह ई लिखा हुआ है कोई बात कौन। चलो आगे 9 में से 2 गए तो 7 पे कौन आओगे भाई जी आएगा। और गुरुजी ई गुरुजी ई आओगे के अरे गुरुजी को आनो या तो या गलत ई एफ आओगे के अरे कौन आनो या भी गलत। गुरुजी या भी हो सके और या भी हो सके बिल्कुल हो सकता है भाई साहब। भाई देखो 12 और 3 15 पे ओ गुरुजी ईजीओ सब में समान। अब अंतर आएगा भाई देखो ए या बी ये जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी। भाई साहब देखो 2 में से 4 माइनस कर दें ये 2 4 करो 1 2 3 4 क्या हो भाई एक्स आगो गुरुजी। तो EGOX जहां है वही हमारा आंसर है सर। EGOX यही अगला क्यों निकालते हो आंसर मिलना है बस खत्म कहानी। तो भाई आंसर मिल चुका है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर बी आंसर है हमारा। सबकी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 37 दिखा दीजिए सर फटाफट। चलिए गुरुजी 37 भी आ गया है स्क्रीन के ऊपर सबको दिखाई दे रहा होगा। क्या कहना चाहो है यहां देखो RAKESH भाई स्पेलिंग मिला लेना इंग्लिश कमजोर है। गुरुजी मिलाओ RAKESH। अरे गुरुजी से एकदम सुथरी लिखी भाई गणित सुथरी लिखी। लिखना किसका है मैनुअल का लिखना है भाई मैनुअल का। गुरुजी मेरी समझ में आ गई बात। अरे क्या आ गई आर को उल्टो आई के इंडियन रेलवे ए को अपोजिट जेड आज कालो पानी इवनिंग हाई स्कूल। गुरुजी सब अपोजिट है तो मैंने कही भाई यूं बता एम को अपोजिट क्या होगा गुरुजी मालवीय नगर। ए को उल्टो गुरुजी आज एन को उल्टो गुरुजी एम फॉर मामा यू को उल्टो गुरुजी एफ। अब गुरुजी मिलाओ ना आगे क्यों करो हो तुम तो यही मिला लो एन जेड एम एफ एन जेड एम एफ एन जेड एम एफ एन जेड एम एफ। ये नहीं ये तो गलत हो गया ये पहले ही गलत हो गया। एन जेड एम एफ सब सही आ रहा है। चलिए ए के आगे जेड गुरुजी या सही होगा या गलत होगा खत्म कहानी। सबके अपोजिट एल को अपोजिट ओ होता है लव होता है प्यार होता है प्रेम होता है। चलिए भाई आंसर मिल गया आपको आंसर मिल गया। सभी अपोजिट लिखे हुए हैं तो सर आपने हमें बताया था अपोजिट कैसे कैसे होते हैं। ए का जेड बी का वाई सी का एक्स डी का डब्ल्यू एफ का यू जी का टी। भाई जिट्टी घूमने गई थी ना लुगाई। हाँ ये बात आ गई समझ में अब सभी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हो चुका है तो 38 देखेंगे। 38 देखिए भाई क्या कहना चाह रहा 38 देखिए 38 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको क्या कहना चाह रहा है देखिए। ये यूं कह रहा है PARENTS प्रिंट PARENTS इसको लिखा जाता है RCTGPVU। भाई 16 1 18 5 14 20 19
18, 3, 20, 7, 16, 22 और 21। भाई 16 से 18 प्लस 2, 1 से 3 गुरुजी प्लस 2, 18 से 20 प्लस 2, 5 से 7 प्लस 2, 14, 16 प्लस 2, फिर प्लस 2 और फिर प्लस 2। सब में प्लस 2 की कंडीशन, सब में प्लस 2 की कंडीशन है भैया, सब में प्लस 2 की कंडीशन है कि गुरुजी प्लस 2 की कंडीशन है, बात मान ली। अच्छा देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इस कोड को क्या लिखा जाएगा, मतलब उल्टा कहा। उल्टा कैसे कहा, तो उसने कहा कि बताओ, जब इसका मतलब ये है तो बताओ E J K N F T G P ये किसका मतलब होगा, ये पूछा है। अब तक तो इसका मतलब बताओ ये है, तो इसका मतलब क्या होगा, उल्टा पूछे इसका मतलब क्या होगा, ये किसका मतलब है, अरे ये किसका मतलब है ये पूछना है। गुरुजी आ जाओ, कोई बात कौन कि यहां हम -2 करके गए थे गुरुजी, तो इधर हम +2 करके गए थे, इधर तो -2 करके आएगा ना। बिल्कुल भाई, 5 में से 2 गए तो 3 पे C, 10 में से 2 गए तो 8 पे H, CH गुरुजी CH, CI गलत हो गया सर, CH वाला आएगा, वेरी गुड। 11 में से 2 गए तो I 9 पे, 14 में से 2 गए तो L 12 पे, 6 में से 2 गए तो 4 पे D। अब यहीं पढ़ लो भाई साहब, चिल्ड्रन आ रहा होगा। CHILD, CHILD, CHILD यहां नहीं है, ऑप्शन इनमें से होगा, ठीक है। अच्छा 20 में से 2 गए तो 18 पे R, तो सर देखो CHILD E आ रहा है, CHILD R आ रहा है, सर आना तो R चाहिए, E क्यों आ रहा है, अरे नहीं आ रहा भाई, गलत है वो, पूरे को निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, उल्टा पूछ लिया। तो सांकेतिक कोड ये के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा, ये सांकेतिक कोड किसने लिखा, किसने बनाया, उसको बताना था, तो हमने बता दिया। उल्टा पूछ ले भैया, ध्यान रखना, निगाहें टिका कर, मास्टर तूने तो ऐसा पढ़ाया ही नहीं था। जब एग्जाम देने जाते हैं, जब मास्टर को गाली करनी पड़े भाई, और मास्टर ने तो पढ़ा रहा, मास्टर ने सब पढ़ाया, तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 39 दिखाइए। चलिए भाई जापान, चलिए जापान चलते हैं, JAPAN जापान, इसको लिखा जाता है KCSES। तो बताओ, तो सांकेतिक कोड JPGMF के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा, भाई वही पूछा है। JPGMF किसके लिए लिखा गया है, 10, 1, 16, 1, 14, 11, 3, 19, 5, 19, 10 से आगे 1, 1 से आगे 2, 16 से आगे 19, 3, यानी पहले 1 फिर 2 और फिर 3 फिर 4 फिर 5। अब देखो यहां -1 करना है, यहां 2 करना है, यहां 3 करना है, यहां 4 करना है, यहां 5 करना है। चलिए J में से 1 माइनस करा, तो J में से 1 माइनस करा तो क्या आया गुरुजी I। 16 में से 2 गए 14 गुरुजी N, 7 में से 3 गए 4 गुरुजी D, 13 में से 4 गए 9 गुरुजी I, तो और यहां पे A। तो भाई साहब इंडिया बन चुका है, इंडिया का मतलब है JPGMF, तो INDIA, इज अ D ऑप्शन इज अ राइट आंसर। दिस क्वेश्चन एकदम सरासर सही है भाई, कुछ नहीं करना। किसके लिए लिखा, इंडिया के लिए ये लिखा। अरे भैया घबराने की कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना मना है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए सर, COMPUTER करमफुटर, RFUVQNPC गुरुजी 3, 15, 13, 16, 21, 20, 5, 18 इसको लिख रहा है गुरुजी, इसको लिख रहा है 18, 6, 21, 22, 17, 14, 16, 3। देखो भाई 18 का 18 लिख दिया होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है।
5 से आगे 6 1, 20 से आगे 21 1, U से आगे 21 1, 16 से आगे 17, M से आगे N, O के आगे P और 3 का 3, यानी कि पीछे का समान है। तो क्या कह रहा है देखो, MEDICINE, मेडिसिन, यानी E का E रहेगा और लास्ट में M का M रहेगा। ठीक है, तो यहां तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल एकदम सरासर। अच्छा, E का E रहेगा, ये भी गलत हो गया। दो में से ऑप्शन में आंसर आएगा। चलिए सर, N से आगे O, I से आगे J, सर EOJ किस में है? सर EOJ किस में है? सर EOJ इसमें है। सर यही तो आंसर है। ये भी गलत हो गया क्योंकि EMJ कह रहा है। अरे M का, अरे M M M M M M 5 से आगे 6, 20 से आगे 21, तो ऐसे ही E का E, 14 से आगे 15 और इससे आगे बिल्कुल EOJ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इसका सही आंसर है बी। चलिए सर अगला क्वेश्चन दिखाइए। अगला क्वेश्चन दिख गया, अगला क्वेश्चन दिख गया गुरुजी, दिख गया भाई, दिख गया। और के दिखो भाई गुरुजी, या दिखो हमको ORIENTAL, इसको लिखते हैं DHQNMBUO। तो इसी सांकेतिक भाषा में SCHOOLED, स्कूल्ड, इसको क्या लिखा जाएगा? चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। 15, 18, 9, 5, 14, 20, 1, 12 गुरुजी, 4, 8, 17, 14, 13, 2, 21, 15 गुरुजी मिलाओ, मेल मिलाओ। मेल कैसे मिलाओगे? मिलाओ मेल। क्या भाई ऐसा हो सके कि 15 से 15, 18 और 3 21 और 9 से 2 गुरुजी, या कौन सा जुगाड़ है? चलो ऐसा नहीं है तो ऐसा हो सकता है। कैसा हो सकता है देखिए कि भाई ORIENTAL, इसके नीचे उसको लिख दो DHQNMBUO। अब भाई देखो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। 4 में टुकड़े कर लो, 4 में टुकड़े कर लो। कैसे गुरुजी? ई से पहले डी, आई से पहले एच, बिल्कुल सही है। फिर सही है कि भाई? आर से पहले 17, ओ से पहले एन, चलो वेरी गुड। गुरुजी एल के बाद एम, एन के बाद ओ, टी के बाद बी और टी के बाद यू, ऐसे हो सकता है। चलिए देखिए क्या करना है, 4 4 के टुकड़े, 1 2 3 4, यहां पे टुकड़े कर लिए। क्या होगा? ई से पहले, ओ से पहले एन, ओ से पहले एन, ओ से पहले एन, तो ये गलत आंसर इनमें से होगा। ठीक है, चलिए फिर एच से पहले 19 से पहले 18 आर, फिर एच से पहले जी और सी से पहले बी। एन जी बी आर किस में आ रहा है? एन जी बी आर, एन बी जी आर। तो गुरुजी देखो ना, एन जी बी आर आना चाहिए, एन जी बी आर, यानी ऑप्शन नंबर बी, और ये गलत। तुरंत मिलाना है, तुरंत मिलाना है। इतने क्वेश्चन कर लिए, तुरंत मिलाना आना चाहिए, जिसे कहते हैं क्रॉस कोडिंग, यानी थोड़ा सा समझना है। जब नहीं बैठे जुगाड़ तो सीधे क्रॉस कोडिंग की ओर बढ़ जाओ आप, जुगाड़ सीधा दिख जाता। चलिए भाई 43वां दिखा दीजिए। गुरुजी यो कौन आगी? कोई बात कौन भाई, आगी जो आगी वो को पकड़ेंगे। ये कह रहा है CONTRIBUTE, कॉन्ट्रीब्यूट, इसको लिख रहा है ETBUIT,
IRNTOC। गुरु जी क्या हो सके, गुरु जी क्या हो सके बताओ। मैंने भाई देख ई को ई, टी को टी और BU ऐसे के ऐसे, फिर BU ऐसे कैसे, देखो लिखवा किसको रहा है, POPULARISE। चलो ई आ जाएगा, एस आ जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, पूरा लिखना है भाई, पूरा लिखना है, उसके बाद ही आंसर आ पाएगा। चलो BU ऐसे कैसे, तो RI ऐसे कैसे लिखना है, चलो RI ऐसे कैसे, फिर BU ऐसे कैसे लिखना है, फिर क्या कह रहा है I और फिर R पीछे से लेना है, RI ऐसे कैसे, AL लेना है, AL आ गया। अब NT ऐसे कैसे लेना है, तो AL हो गया ना, PU ऐसे कैसे ले लो, PU, फिर OP, ये बना। अब क्या कह रहा है, पॉपुलरेस को उसी कोड में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से छठा होगा। भाई बाएं से छठा ही नहीं, यूं चलना है भाई, 1 2 3 4 5 6, छठा गुरुजी L होगा, L होगा गुरुजी, छठा L होगा सर, L होगा, A ऑप्शन होगा, L फॉर लफंगा आंसर है इसका। भाई पहले इसका ये कहा जाता था, इसका बनाओ, बना लिया, उसके बाद में जो बना लिया उसमें से बाएं से छठा अक्षर क्या होगा, बाएं से नहीं इधर सीधे सीधे छठा अक्षर क्या होगा, L होगा। बताइए भाई कोई समस्या, चलिए दिखाइए अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन दिखाइए। ठीक है भाई अगला क्वेश्चन। अरे गुरुजी बड़े बड़े से आने लग गए अब तो, भाई तो क्या हो गया, बड़े बड़े से आने लग गए तो गुरुजी इसमें क्या करना है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगा दो भाई। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां देखो 11 है ना, 11 तो 11 है तो इसको यहां टुकड़े कर सकते हैं क्या अपन, तो भाई देखो जब टुकड़े करोगे 5 उधर 5 इधर, बीच वाला M एज इट इज रह गया, तो यहां भी क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 इधर छोड़ो, 1 2 3 4 5 इधर छोड़ो, बीच वाला छठा अक्षर O रहेगा, ये तो फिक्स हो चुका है। ठीक है सर हो चुका। अब क्या है, अब जो छोड़ा हमने उसको उल्टा लिख दीजिए। उल्टा कैसे, DISAR। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 छोड़े थे ना, तो सर क्या लिखना पड़ेगा, HCYSP। गुरुजी आंसर मिला के बताओ, गुरुजी आंसर मिला के बताओ। भाई साहब आंसर मिला के तो गड़बड़ कर दी अपन ने, आंसर तो कब मिलता, जब भाई साहब यहां से O को हटा दो, क्योंकि O तो छठे नंबर पे है। बिल्कुल सर है, बिल्कुल सही है सर, HCYSPO ये हो सकता है। HS गुरुजी S नहीं होगा, चलो गुरुजी HE या भी कौन होना गुरुजी, गुरुजी HCYS और OP है। अरे OP थोड़ी करना, OP क्यों करते हो, PO करो ना, ये भी गलत गुरुजी, यही आंसर होगा। बस नजरें टिकानी है, पकड़ना है, बस लाइन पकड़नी, हमारा आंसर आ गया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन झटाक से दिखा दीजिए। अगला क्वेश्चन दिख गया, ये क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में SATE सैटेलाइट को ये लिखा जाता है, तो ये को क्या लिखा जाएगा, चलो कोई बात नहीं। ये कह रहा है SATELLITE सैटेलाइट, इसको लिखा जाता है FUBTLDSHK। तो फिर कह रहा है लॉन्चिंग, LAUNCHING लॉन्चिंग। गुरुजी क्या लिखें बताओ, मैंने कहा ई से आगे एफ आता है क्या, आता है गुरुजी। टी के आगे यू आता है क्या, आता है गुरुजी। कि गुरुजी ये तो आ गई बात समझ में, लेकिन अब आगे क्या करोगे तुम, करके दिखाओ। आई से आगे तो गुरुजी भी कोना ना, बिल्कुल सही बात है भाई, कोना ना। तो क्या करो,
लॉन्चिंग को साफ करो, इसके नीचे इसको टिकाओ। F U B T L D S H K। गुरुजी अक्षर गिन के दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुरुजी 4 4 के टुकड़ा कर लो, टुकड़ा कर लो भाई, टुकड़ा होगा। अब गुरुजी के L के नीचे तो L आओगे, यानी 5 वो अक्षर तो फिक्स होगो। 1 2 3 4 5 5 वो अक्षर C। अब पहले तो 5 वो अक्षर C ढूंढो जल्दी से। 1 2 3 4 5 वो अक्षर C सही है। 1 2 3 4 5 5 वो अक्षर C एक कौन, या भी गलत होगो। फिर 1 2 3 4 5 5 वो अक्षर C एक कौन गुरुजी, खत्म। गुरुजी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बच्चर सी के कौन गुरुजी, अरे कौन गुरुजी, तो आंसर कौन सा आओगो, अरे तो यही तो आओगो भाई। सब कुछ सिंपल हो गया भाई, सिंपल सी बात है। 4 इधर छोड़ो, 4 बीच वाला, तो 5वें नंबर पर सी आना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 5 पे सी आ रहा हो सकता है गुरुजी। 1 2 3 4 5 पे सी आ रहा है क्या, नहीं गुरुजी। 1 2 3 4 5 पे सी आ रहा है गुरुजी, नहीं गुरुजी। 1 2 3 4 5 5 पे सी आ रहा है, नहीं गुरुजी। अरे कौन आ रहे हो, तो आंसर तो सेट हो गया ना, यही तो आंसर होगा। करने की आवश्यकता कहां है बताओ मेरे को। चलिए भाई, नहीं आवश्यकता, अगला क्वेश्चन दिखाओ, अगला क्वेश्चन दिखाओ। ओहो ओहो गुरुजी, आई लव माई की जगह कुछ और ही लिख देते तो बढ़िया रहता ना। चलो, ये यूं कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में वी क्विक को ये लिखा जाता है, तो आई लव माई कंट्री में तीसरे शब्द के आखिरी अक्षर का कोड क्या होगा। अरे वाह वाह भाई, ये कह रहा है गुरुजी बी और क्विक, QUICK, इसका मतलब है ZN नहीं ZC, ZCOSGAI। तो यूं कह रहा आई लव, अरे वाह, माई, अरे वाह, अरे गुरुजी आगे कहीं लिखो कंट्री। हाँ गुरुजी सही बात है। तो अब भाई देखो, वी क्विक मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। गुरुजी यहां बी को मतलब या होगो, तो कोई बात कौन। चलो, कंट्री में तीसरा शब्द माई के आखिरी अक्षर का कोड क्या होगा। आखिरी अक्षर मतलब वाई, और वाई का कोड क्या होगा गुरुजी, ये बताओ भाई। वाई का कोड क्या होगा ये बताना है, तो बी क्विक देखते हैं। के से आई, सी से ए, 2 माइनस 2 माइनस, यहां भी 2 माइनस, यहां भी 2 माइनस, यहां भी 2 माइनस, यहां भी 2 माइनस, और यहां भी 2 माइनस। चलो 2 2 माइनस कर रहे हैं सर, 2 2 माइनस कर रहे हैं ना, तो -2 करो। 25 में से 2 गए, तो 25 में से 2 गए तो गुरुजी 23। अरे गुरुजी 23 बराबर क्या हो गए, डब्लू आंसर आपको भाई। पकड़ में आई बात। के से आई, के से आई गया, के से आई गया तो क्या किया, 2 घटा दिया। सी से ए यानी 3 से 1 गया, 2 घटा दिया। 9 से 7 2 घटा दिया। तो भाई साहब यहां भी 2 घटा दो, डब्लू आओगे, क्यों माथा फोड़ी करो तुम। चलो गुरुजी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, जनाब बहुत अच्छे से जा रहे हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन और दिखा दीजिए हमें। गुरुजी क्वेश्चन खत्म होंगे कि नहीं होंगे, अरे तो भाई कर तो जाए, तो कहीं टेंशन आ रही है। हाँ तो कर तो रही है गुरुजी। THEN देन, इसका मतलब गुरुजी RLBS, भैया बहुत बढ़िया। तो AEPJ गुरुजी क्या होगा भाई, 20 8 5 14 18 12 2 19। गुरुजी 20 से 18 माइनस 2, 8 से 12 गुरुजी +4, गुरुजी सम संख्या। अरे वाह बेटा। गुरुजी 5 से 2 गुरुजी -3, और 14 से 19 +5। सबसे पहले -2 करने हैं, फिर +4 करने हैं, फिर -3 करने हैं, फिर +5 करने हैं। ये सीरीज है
गुरुजी ए में से 2 घटाओ, एक भाई चाचा वाई होगो, कहीं होगो वाई होगा। गुरुजी वाई तो नहीं है, गुरुजी वाई तो नहीं है। यदि देन को कूट भाषा में RLBS लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में AEPJ को क्या लिखा जाएगा? गुरुजी या तो जुगाड़ कौन बैठो, वाई वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं बैठा तो अब बैठा देंगे भाई, अब बैठा देंगे, टेंशन नहीं लेने की, 1% टेंशन नहीं लेने की, टेंशन कोई नहीं लेगा। गुरुजी 19 से आगे 20 भाई सब होता है। गुरुजी ऐसे मत कराओ, ले भाई मत करे, ऐसे मत करें। गुरुजी 18 से आगे 20, तो गुरुजी C से आगे +2 ही तो चल रहा है, लेकिन यहां तो प्लस, भाई साहब इसका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, इसका बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, सरासर गलत है, इसका ऑप्शन सरासर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाओ भाई, 48वां दिखाओ। चलिए ऑप्शन गलत था भैया इसका। CERTAIN सर्टन, इसको लिखा जाता है XVIGZRM। फिर कह रहा SEQUENCE सीक्वेंस, इसको लिखा जाता है सर HVJFVMXV। तो सर रिक्वायर्ड REQUIRED रिक्वायर्ड को क्या लिखेंगे सर बताओ भाई। इन दोनों में मिला के देखो कोई चीज मिल रही है क्या? गुरुजी सी मिल रही है। सी का मतलब क्या है? एक्स, तो यहां सी का मतलब क्या है? एक्स है, मतलब फिक्स कोडिंग है भैया। तो भाई आर का मतलब क्या है? यहां पे आर का मतलब गुरुजी आई है, तो यहां पे आर का मतलब आई ही होना चाहिए। गुरुजी आई वाला तो एक ही ऑप्शन है, आगे और मिला के दिखाओ सर। ई का मतलब वी होता है तो आई भी होगा। क्यू का मतलब गुरुजी जे होता है तो जे होगा। यू का मतलब गुरुजी यू का मतलब एफ होता है तो एफ होगा। आई वी जे एफ गुरुजी करके दिखाया था मैंने, नहीं तो आंसर पहले ही क्लियर हो गया था, करके दिखाया था। चलिए सर अगला क्वेश्चन दिखाओ। तो मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 49। 49 क्या है? नाम परिवर्तन की बात चल रही है। अब मैं पेन भी नहीं चलाऊंगा। क्या कह रहा है? प्रकाश को अंधेरा कहा जाए, अंधेरे को हरा कहा जाए, हरे को नीला, नीले को लाल, लाल को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, तो रक्त का रंग कैसा होगा मित्रों? रक्त कैसा होता है? लाल होता है, रेड होता है। और लाल को क्या कहा गया है? कि लाल को सफेद कहा जाए। तो गुरुजी अब रंग कैसो होगो? लाल नहीं होगा, लाल का मतलब क्या हो गया? सफेद। तो अब रक्त का रंग कैसा होगा? सफेद होगा, व्हाइट होगा, यानी सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। चलिए सर अगला क्वेश्चन दिखाइए। चलिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन? जल को काला कहा जाए, काले को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को नीला कहा जाए, नीले को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गुलाबी कहा जाए और गुलाबी को मछली कहा जाए। तो इस भाषा के अनुसार आसमान का रंग कैसा होगा? गुरुजी आसमान कैसा होता है? गुरुजी आसमान तो कैसा होता है? देखो आसमान कैसा होता है सर? नीला, नीला, नीला अंबर कहते हैं ना, नीला अंबर। गुरुजी नीले को क्या कहा गया है? नीले को देखो वृक्ष को नीला, नीले को वर्षा, यानी कि आसमान का रंग कैसा होगा? वर्षा के जैसा होगा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मतलब इसमें पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, और जिसका पूछा गया उसका नाम बदल के क्या रखा वही हमारा आंसर होता है। सर अगला क्वेश्चन दिखाइए। ओहो क्या कह रहा है? यदि चूहे को कुत्ता, अरे भैया, और कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर और शेर को सांप कहा जाए और सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पालेंगे भाई? पालतू पशु तो गुरुजी कुत्ता होता है, और कुत्ते का नाम बदल के क्या हो गया? वही हमारा आंसर। तो गुरुजी चूहे को कुत्ता, कुत्ते को नेवला। गुरुजी अब कुत्ता नहीं पालेंगे, अब क्या पालेंगे? नेवला। ने पाल लोगे तो कुत्ता ही, कुत्ते का नाम नेवला हो गया है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? नेवला। राइट आंसर इज सी दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिखाइए सर।
गुरुजी अब यूं कह रहा है यदि लाल को हरा, हरे को पीला, पीले को नारंगी, नारंगी को गुलाबी, गुलाबी को नीला, नीले को सफेद, सफेद को काला कहा जाए तो गुलाब के पौधे की पत्ती तो हरे कलर की होती है, हमें पता है। और हरे को क्या कहा है? अरे गुरुजी ढूंढ के दिखाओ, गुरुजी ढूंढ के दिखाओ। लाल को हरा, हरे को पीला। अब भैया गुलाब की पत्ती का कलर जो होगा वो कैसा होगा? पीला होगा। मित्रों बहुत अच्छी बात है, आंसर पीला आ गया। अगला क्वेश्चन दिखा दो सर जल्दी से, अगला क्वेश्चन दिखाइए जल्दी से। ये कह रहा है सर MIT JU और PUS इसको लिखा जाता है ऑरेंज इज रेड। सर ऑरेंज इज रेड। सर जू सा तुम इसका अर्थ है रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक। देखिए सर आराम से देखना। फिर कह रहा है मां पुस नम और व्हाट इज वाइट, ये पूछ रहा क्या है वाइट, व्हाट इज वाइट। चलिए पूछा बताओ ऑरेंज का मतलब क्या होगा? ऑरेंज। सर ऑरेंज कहां है? सर ऑरेंज यहां है। सर ऑरेंज कहां है? ऑरेंज सबसे फर्स्ट वाले में है सर, ऑरेंज यहां है। अब भैया ऑरेंज का मतलब कब पता चलेगा? या तो इसके साथ में इज और रेड कैंसिल हो जाए तो हमारा आंसर मिल जाएगा। वेरी गुड भाई साहब, पहले और दूसरे में मिलाओ। गुरुजी जेयू मिलो और जेयू मिलो तो यानी काय मिलो रेड, और रेड यानी जेयू का मतलब क्या हो गया? रेड हो गया। अब गुरुजी इज और कट जाओगे, जुगाड़ बैठ जाओगे भाई। अरे तो भाई पहले और तीसरे में मिला। गुरुजी पुस और पुश यानी इज, और इज यानी इज को मतलब पुश होगा, पुश का मतलब इज होगा। क्या बचा? MIT। क्या बचा? ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब क्या होगा गुरुजी? MIT होगा। MIT होगा किसका? ऑरेंज का। यानी आंसर आ गया ऑरेंज। ऑरेंज का क्या हो गया? मिट हो गया। बात समझ में आ गई? चलिए भाई अगला क्वेश्चन दिखाइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। टोमेटो इज टेस्टी। अब की बार बनवाएगा भाई। क्या कह रहा है सर? TIR तिरमी और सा, इसका मतलब है ग्रीन एंड टेस्टी। ग्रीन एंड टेस्टी। फिर कह रहा है DICSAC 4, इसका मतलब है टोमेटो इज ग्रीन। टोमेटो इज ग्रीन। चलिए सर कह रहा है TOC और TIR और कह रहा है FOR 4, ठीक है। इसका मतलब है फूड इज टेस्टी। पूछा किसका है? सर बनाओ TOMAT टोमेटो इज टेस्टी। चलो भाई टोमेटो टेस्टी और इज, भाई पहले और दूसरे में क्या चीज समान है? गुरुजी पहले और दूसरे में समान तो SAC है। इसमें क्या समान है गुरुजी? ग्रीन और ग्रीन। SAC का मतलब क्या होगा? ग्रीन। गुरुजी पहले और तीसरे में बताओ। गुरुजी TIR गुरुजी क्या समान है? देखो भैया टेस्टी। और गुरुजी टेस्टी तो पूछा है, तो टेस्टी का मतलब क्या हो गया गुरुजी? TIR हो गया गुरुजी। टेस्टी का मतलब TIR हो गया गुरुजी। चलिए अब गुरुजी दूसरा और तीसरा मिलाओ भाई मिलाओ। क्या मिल रहा है भाई? क्या मिल रहा है? दूसरे और तीसरे में क्या मिल रहा है? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। DIC 4। अच्छा सर 4 यहां भी 4। सर यहां क्या है? इज। सर FOR 4। सर बचा क्या? टोमेटो। सर बचा क्या? डिक। गुरुजी आंसर आ गया डिक 4 टीयर। और बी आंसर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। सर अगला क्वेश्चन दिखाइए, हमें समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन भैया, अब नंबरिंग की बात आ गई मित्रों।
नंबरिंग आ गया, अरे भैया नंबरिंग आ गया तो ये भी करेंगे गुरुजी। 2, 5, 3 का मतलब है बुक्स आर ओल्ड, गुरुजी बुक्स आर ओल्ड। गुरुजी 5, 4, 6 इसका मतलब है मैन, आदमी इज ओल्ड यानी पुराना आदमी। गुरुजी 3, 7, 8, गुरुजी 3, 7, 8 का मतलब बाई, BU बाई, और गुड और क्या है बुक्स बुक्स। गुरुजी यूं बताओ आर का मतलब कौन सा नंबर होगा? चलो भैया आर का मतलब बताते हैं। गुरुजी पहले दूसरे में कोई चीज समान है क्या? 5 है भैया, 5 है तो यहां क्या समान है सर? ओल्ड ओल्ड, सर ओल्ड से ओल्ड यानी 5 का मतलब ओल्ड हो गया। गुरुजी हटाओ। गुरुजी पहले और तीसरे में देखो गुरुजी 3, 3 यहां क्या समान है? यहां देखो बुक्स और बुक्स, बुक्स से बुक्स कैंसिल, आर बच गया, आर का मतलब 2 हो गया। मित्रों आर का मतलब क्या होगा? 2 होगा। बस तुलना करनी है, कंपेरिटी करनी है, कंपेरिटी करनी है, कंपेरिटी करनी है, बार बार चिल्ला चिल्ला कह रहा हूं कंपेरिटी करनी। मित्रों चलिए सर अगला क्वेश्चन भी है क्या? सर अगला क्वेश्चन भी है सर, है सर अगला क्वेश्चन भी है। चलो चलो भाई चलो देखते हैं क्या कह रहा है। सर गो होम, अरे घर चले जा, अरे घर चले जा मतलब क्या है? टाना। अच्छा अरे गुरुजी घर क्यों जा? क्योंकि तेरा घर कैसा है? स्वीट होम है, तो इसका मतलब ना जा। अगर अच्छा घर है तो मत जा। ठीक है, फिर कह रहा है SWEET स्वीट एंड श्योर। अच्छा इसका है पा सा जा, अरे पास आ जा, पास आ जा, ऐसे नहीं पास नहीं आना है किसी को, किसी पास मत चल जाना। दादा के मास्टर ने कही मैं पास आऊंगा तेरे, खंजूता पट व्यवसाय हो जाए। अच्छा चलिए भाई चलिए। गुरुजी पहले दूसरे में होम समान, वेरी गुड, तो ना कट गया, अरे होम का मतलब ना हो गया। अच्छा चल भाई गुरुजी दूसरे तीसरे में स्वीट कट गया, अरे भैया बहुत अच्छी बात, तो जा कट गया। अरे पूछा किसका है? श्योर का पूछा। गुरुजी या भी बचो अरे तो 2 बच गए, तो आंसर या में क्या पाया पायासा। ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बताओ भाई मित्रों कैसा आ रहा है समझ में? सर आ रहा है, आराम से चलिए सर, आराम से चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए सर, अगला क्वेश्चन दिखाइए। और गुरुजी या तो क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, बिल्कुल आया हुआ है भाई पेपर में। 1, 2, 3 हॉट यानी गरम, और फिल्टरेट जानते हो मशीन के द्वारा जो निर्मित होती है, फिल्टर होना। और कॉफी, अरे भैया कॉफी। चलिए फिर कह रहा 3, 5, 6 इसका मतलब क्या है सर? वेरी हॉट। और डे, अरे भैया हॉट डे कहाँ है? यहाँ तो ठंडे दिन चल रहे हैं अभी। और 5, 8, 9 का मतलब है डे एंड नाइट। गुरुजी डे एंड नाइट, गुरुजी डे एंड नाइट। सर बताओ वेरी का मतलब क्या होगा? अरे वेरी का मतलब क्या होगा देखते हैं भाई। पहले दूसरे में देखो 3 समान, जब समान है तो इधर भी कोई समान होगा। सर क्या है? हॉट। गुरुजी 3 का मतलब हॉट हो गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए गुरुजी इसमें मिला सकते हैं क्या? ना, कतई नहीं मिलाना है। 5 से 5 कैंसिल, यहां पे क्या है? डे से डे कैंसिल। अब बचा क्या? अरे गुरुजी यहां तो बेरी बचा है और यहां 6 बचा है। गुरुजी बेरी का मतलब 6 लगाऊं क्या? अरे लगाना है, लगाऊं क्या का क्या मतलब होता भाई? बेरी का मतलब 6 हो गया। बताइए कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन दिखाइए सर। अगला क्वेश्चन, अब हमारे क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो चुके हैं। आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बिल्कुल बढ़िया तरीके से खत्म हो चुका है मित्रों। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करिए। अब हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ में। फिर हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे आपको। जब तक एंजॉय करिए दिस टॉपिक यानी कोडिंग और डिकोडिंग। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।